all NSS volunteers to perform a drama on the theme of education, which has been assisted by Dr. Nazia Hussain, Dr. Sonu Saran, Mrs. Anjana Sharma ma'am. Please welcome Ketu Singh, Jigyasa, Manisha, Seema, Ritika, Rita, Monica and Pratibha for their performance. क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? नाटक है भाई, नाटक है। फिर से वही पुराना वाला नाटक। अरे भाई सुन तो लो, क्या नाटक है? बताओ, हमें भी बताओ क्या नाटक है। लगता है आज यहाँ एजुकेशन पर नाटक हो रहा है। अच्छा, शिक्षा पर। हाँ भाई हाँ। रोल, कैमरा एंड एक्शन। बधाई हो, बेटा हुआ है। अरे इसकी आप तो इसके पापा पे गई है। अरे इसकी नाक तो इसकी मम्मी पे गई है। नहीं नहीं, ये तो अपनी बुआ पे गया है। नहीं नहीं, ये तो अपने चाचा पे गए हैं। लगता है बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा। नहीं नहीं, ये तो हीरो जैसा दिखता है, बड़ा होके हीरो बनेगा। नहीं नहीं, ये इंजीनियर का बेटा है, इंजीनियर ही बनेगा। लो पंडित जी आ गए, इन्हीं से पूछ लो। तो पंडित जी, आपने मुन्ने की हाथ की रेखाओं को तो देखा ही होगा, तो बताइए वो बड़ा होकर क्या बनेगा? हाँ जरूर देखा, वो बड़ा होकर खेलकूद में अपना नाम रोशन करेगा। नहीं नहीं, वो इंजीनियर का बेटा है, इंजीनियर ही बनेगा। आपने सुना नहीं, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खड़ा। लो, इसके पापा ने तो इंजीनियर बनने का फरमान जारी कर दिया। मगर उसके मन में तो कुछ और ही पनप रहा था। क्या? चलो देखते हैं। देखो देखो बाबू, मैं खेलकूद में फंस गया। शाबाश बेटा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? बुक्स, डिक्शनरी, इंसाइक्लोपीडिया। बाबू मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक अच्छा सा बेड चाहिए। अगली बार बैठ का ख्याल तुम्हारे दिमाग में दिया तो उसी बैठ से तुम्हारी धुलाई होगी। मेरे साथ इतनी नाइंसाफी क्यों? क्या सक्सेस के लिए एक बेड काफी नहीं है? बड़े आए थे क्रिकेटर बने, मगर क्या मालूम नहीं कि शानदार दंडभेद बनना तो इंजीनियर ही था। मुन्ने का तो सपना चूर चूर हो गया, न जाने इसका आत्मविश्वास कहाँ बह गया, कहाँ बह गया। मुन्ना तो अपने आप में सिमट के रह गया, सिमट के रह गया। इस वक्त तो मुन्ने के मन में एक ही गाना चल रहा होगा। कौन सा? चलो साथ मिलके गाते हैं। 1 2 3। तुमसे जो टूटे कोई सपना, सुना सुना लगे, सुना सुना लगे, सुना सुना लगे, सुना सुना लगे। युवा बने ढंग से पढ़ने पर उसके मार्क्स भी कम आते होंगे। बिल्कुल। घर पे डांट भी पड़ती होगी। बिल्कुल रिजल्ट लिस्ट में डर भी लगता होगा। बिल्कुल। पेरेंट्स मीटिंग में टीचर और पेरेंट्स के बीच बातें भी होती होंगी। बिल्कुल। मगर पेरेंट टीचर मीटिंग में क्या बातें होती हैं, चलो देखते हैं। ये क्या मैम, हमारे बच्चे के कुछ खास मार्क्स नहीं आए। हमने तो अच्छा ही पढ़ाया था। अगर एक बार बच्चा आपके पास आ जाए तो सारी जिम्मेदारी आपकी बनती है। अगर आपको ये पता था कि अपना बच्चा भी तो उसकी एक्स्ट्रा क्लास लगानी चाहिए थी। इसीलिए तो स्कूल के बाद पूरी 3 घंटे की इंजीनियरिंग की क्लास लगाई थी। ये उसी क्लास का नतीजा है जो अपने सिलेबस को छोड़कर इंजीनियरिंग क्लास की तैयारी कर रहे थे। एक तरफ जहां रिजल्ट आने की खुशी में कुछ बच्चे पार्टी कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ इन जैसे दुखी बच्चों के दिमाग में तो एक ही गाना चल रहा था। कौन सा? चलो मिलकर गाते हैं। 1 2 3। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ? देखिए शर्मा जी, आपके बेटे का फोटो तो अखबार में आया है। अरे उस नकारी की फोटो अखबार में कैसे? उसने तो आपके नाम को रोशन कर दिया। उसने क्रिकेट में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। दिखाओ तो सही। मेरे बेटे ने तो मुझे पहले ही कहा था कि मैं खेलना चाहता हूँ, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं सुनी और उस पर इंजीनियर बनने का दबाव डाल दिया और उसका यही नतीजा हुआ कि वो 12th में फेल हो गया। तो देखा आपने अपने बच्चों पर अपने सपने थोपने का नतीजा। सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अपने सपने बच्चों पर ना थोपे। बच्चों की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए पेरेंट्स को फैसला लेना चाहिए। जिस फील्ड में बच्चे की इच्छा हो उसे उसमें भी भेजना चाहिए। हर बच्चे की कहानी मुन्ने जैसी ना बने, इसलिए आप सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि उन्हें अपनी इच्छा अनुसार फील्ड चुनने की स्वतंत्रता दी जाए।
शिक्षा के नाटक में निहित उद्देश्य केवल यही था कि अभिभावक अपने बच्चों की रुचिकर मार्ग पर ही उन्हें प्रोत्साहित करें, न कि उन पर अपनी इच्छाओं का दबाव दें। इससे वे दुखी होंगे और आपके और अपने मार्ग के मध्य रह जाएंगे, जिससे प्राप्त उन्हें कुछ नहीं होगा। इसीलिए उन्हें अपने इच्छित भविष्य के लिए ही प्रोत्साहित करें। धन्यवाद। So for our next performance, I would like to call Dr. Pragati ma'am for her performance. गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ए मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गोरखा कोई मदरासी, कोई गोरखा कोई मदरासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी, जो खून गिरा जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, गिर गए फिर होश गंवा के, जब अंत समय आया तो
क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। वाओ, व्हाट ए ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। कुछ लाइंस लिखी हैं मैंने जो मैं अपने कैडर्स और अपने जवान्स को डेडिकेट करना चाहूँगी। आप सभी को याद होगा एक कैडेट ने क्वेश्चन किया था देवकी नंदन जी महाराज जब आए थे कि हम जब जवान शहीद होते हैं तो मंदिर क्यों नहीं बनाए जाते हैं। तो स्टार्टिंग की 4 लाइन शायद उनको उसका आंसर मिल जाए। तुम्हारे नाम के मंदिर नहीं बने हैं कहीं, तुम्हारे नाम के मंदिर नहीं बने हैं कहीं, ना मस्जिदों ने ही तुम्हें सजदा किया है, मगर खुदाओं से बढ़कर जो रुतबा होता है जमीने हिंद ने वो तुम्हें दिया है, जमीने हिंद ने वो दिया है। वो गोलियां जो हमारी तरफ बढ़ी थी कभी, वो गोलियां जो हमारी तरफ बढ़ी थी कभी, तुम अपने सीने पे भरकर जमीन पर लेट गए, जहां भी प्यार से माँ भारती ने थपकी दी, तुम एक बच्चे के भांति वही लेट गए। उठा के हाथ दुआएं पड़ी है मिट्टी ने, उठा के हाथ दुआएं पड़ी है मिट्टी ने, तुम्हारे जैसे जियाले सबूत पाने को, जो लब पे लेके यही शिकायत शहीद हुए कि जान एक ही क्यों मिलती है मिटाने को, कि जान एक ही क्यों मिलती है मिटाने को। लास्ट 4 लाइंस। तुम ही ना होते तो दुनिया बबूल हो जाती, तुम ही ना होते तो दुनिया बबूल हो जाती, जमीने खून से यूं लालाजार करता कौन, हजारों लोग हैं वैसे ही तो इस दुनिया में, पर हमारे वास्ते यूं मुस्कुराते मरता कौन, हमारे वास्ते यूं मुस्कुराते मरता कौन। थैंक यू एवरीवन। Amazing performance. Don't stop your applause. Please give a big hand. For our next performance is a group dance which has been choreographed by Nazia Hussain ma'am. So I would like to call Nadia, Rubina, Saina, Seema, Ritika, Jigyasa, Asa to perform their group dance.
next performance, I would like to call Mr. Vikram sir for his poem performance with the title चलो गांव की ओर। और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके बीच एक छोटी सी कविता लेकर आया हूँ। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को पसंद आएगा। कविता पढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। थैंक यू सो मच। तालियां पहले मैंने इसलिए बजवाई है कि बाद में आप लोगों को भरोसा नहीं है कि बजाओगे कि नहीं बजाओगे। चलिए इसी उत्साह के साथ मैं कविता पढ़ता हूँ, सुनिएगा। टाइटल है चलो गाँव की ओर। कि बड़ा भोला बड़ा सादा बड़ा सच्चा है, बड़ा भोला बड़ा सादा बड़ा सच्चा है, तेरे शहर से तो मेरा गाँव ही अच्छा है। बड़ा भोला बड़ा सादा बड़ा सच्चा है, तेरे शहर से तो मेरा गाँव ही अच्छा है। वहाँ मैं अपने पापा के नाम से जाना चाहता हूँ। वहाँ मैं अपने पापा के नाम से जाना चाहता हूँ। और यहाँ तो मैं मकान नंबर से पहचाना जाता हूँ। वहाँ मैं अपने पापा के नाम से जाना जाता हूँ। यहाँ मैं मकान नंबर से पहचाना जाता हूँ। वहाँ फटे कपड़ों में तन को ढापा जाता है। वहाँ फटे कपड़ों में भी तन को ढापा जाता है। यहाँ तो खुले बदन पर टेटू तापा जाता है। यहाँ कोठी है बंगला है कारें हैं। यहाँ कोठी है बंगला है कारें हैं। वहाँ परिवार है संस्कारें हैं। यहाँ चीखों की आवाज़ें दीवार से टकराती है। यहाँ चीखों की आवाज़ें दीवार से टकराती है। वहाँ दूसरों की सिसकियाँ सुनाई दे जाती है। यहाँ के शोर शराबों में मैं कहीं खो जाता हूँ। यहाँ के शोर शराबों में मैं कहीं खो जाता हूँ। वहाँ टूटी खटिया पर भी चैन की नींद सो जाता हूँ। यहाँ रात को बाहर निकलने में एक दहशत है। यहाँ रात को बाहर निकलने में एक दहशत है। वहाँ तो रात को बाहर घूमने की आदत है। मत समझो कम हमें कि हम गांव से आए हैं। अरे मत समझो कम हमें कि हम गांव से आए हैं। तेरे शहर के बाजार तो मेरे गांव ने तो सजाए हैं। मत समझो कम हमें कि हम गांव से आए हैं। तेरे शहर के बाजार तो मेरे गांव ने सजाए हैं। जहाँ इज्जत में सर सूरज की तरह ढल जाता है। जहाँ इज्जत में सर सूरज की तरह ढल जाता है। चलो आज उसी गांव की ओर चलते हैं, उसी गांव की ओर चलते हैं। राजस्थान में ग्रामीण संस्कृति ने थे लोग जरूर विजिट करिए साहब। रंगीलो म्हारो राजस्थान, हरारो हमारा देश। एक बार तो थे लोग जरूर आए साहब, जरूर आए साहब। जय हिंद, जय भारत। For our next special guest, I would like to call Mrs. Lata ma'am. So to be on the stage for sharing her valuable words to us. So please ma'am come on the stage. थैंक यू सो मच। तो मैं हिंदी में ही बोलूँगी। इसके पहले मैं कुछ बोलना शुरू करूँ, मेरा एक सवाल है आज आप सबसे। अगर आज आपको लंदन जाने का मौका दिया जाए तो आप वहाँ से क्या लेके आएंगे? वहाँ की निशानी बोलिए। कोहिनूर। अरे वाह क्या बात है, तालियां हो जाए। तो यही सवाल मैंने अपनी बेटी से पूछा जब मुझे पता चला कि मैं अपने काम के सिलसिले में मुझे मेरी कंपनी लंदन भेज रही है। और उस वक्त मेरी बेटी 20 साल की थी। और आपको मैं बता दूं कि हम पिछले 13 साल से अमेरिका में रह रहे हैं। और मेरी बेटी 10 साल की थी तब हम अमेरिका में चले गए थे। तो उसकी परवरिश सब वहीं से हुई है। और वो एक आम तौर जिस लाइक नवयुवा जो नवयुवतियाँ आजकल की होती हैं उसी तरह की थी। वो हर समय मॉल, नए नए कपड़े, फैशन, इन सब में विश्वास करती थी। और जब मैंने उससे ये सवाल पूछा और उसने मुझसे ये कहा कि मम्मी मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए? कोहिनूर। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने साल अमेरिका में रहते हुए और उसके पहले भी कई साल मैंने बैंगलोर में काम किया और सब देश विदेश की कंपनियां, अमेरिकी कंपनी और देश विदेश के कलीग्स होते थे मेरे। तो मुझे लगता था कि शायद ये जो इतिहास है हमारी गुलामी का इतिहास, मैं शायद उसके ऊपर कहीं उभर आई हूँ। मगर जब मेरी बेटी ने कोहिनूर की मांग की तो वो सारी भावनाएं मेरे अंदर, मेरे सतह दिल के जो सतह में कहीं कोने में छुपी हुई थी वो बाहर आ गई। तो बहरहाल मैं लंदन गई और जब मेरे कलीग्स को पता चला कि मैं कॉन्फ्रेंस के बाद वीकेंड पे लंदन में ही रहने वाली हूँ तो वो बड़े एक्साइटेड हो गए। उन्होंने जैसे होता है आमतौर पे एक लिस्ट बनानी शुरू कर दी कि आप ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। और उसमें ऑफ कोर्स आप क्या गेस करेंगे कि क्या क्या जगह थी उधर? नाम लीजिए। क्या बोला?
ओके ओके, बकिंगम पैलेस जो कि क्वीन का पैलेस है, विंडसर कैसल, विंडसर उनका जो पुश्तैनी नाम है उन क्वीन का, तो विंडसर कैसल, और वो म्यूजियम जहाँ पे कोहिनूर, वो उसमें टॉप लिस्ट में था। तो जब कलीग ने लिस्ट बनाई और उसमें ये चीज़ें मुझे बताई, तो बेचारा उसे एक लेक्चर मिल गया हमारे गुलामी के इतिहास का, और वो ब्रिटिश भी नहीं था, वो तो जर्मन था। तो मैं थोड़ा संक्षेप में आपको बताती हूँ कि अमेरिका में रहते हुए, विदेश में रहते हुए कई आपने नाजीज के बारे में सुना होगा, नाजीज ने जूस पे जो अत्याचार किए उसके बारे में सुना होगा। तो ये चीज़ जो है ये हर एक की दुनिया के जहन में है। आपको नाजीज पे जो अत्याचार, नाजीज ने जूस पे जो अत्याचार किए उसके ऊपर बहुत सारी किताबें मिलेंगी, बहुत सारी ऑस्कर विनिंग मूवीज मिलेंगी। मगर जो ब्रिटिश सरकार ने हिंदुस्तान पे और जिन देशों पे उन्होंने राज किया है उसके ऊपर आपको पाश्चात्य सभ्यता में कहीं कुछ नहीं मिलेगा। और जबकि आप अगर लंदन में जाएं तो जो जनरल डायर थे, विंस्टन चर्चिल, ये सब नेशनल हीरोज हैं वहाँ पे। और अगर किसी ब्रिटिश से पूछा जाए कि कॉलोनियलिज्म कैसा था, तो उनके हिसाब से ब्रिटेन ने हमारे ऊपर उपकार किया क्योंकि वो हमारे लिए रेलवेज, रोडवेज छोड़ के गए, हमें सिविलाइज करके गए। मगर सच ये है कि जितने जूस मरे नाजीज के हाथों, उससे कहीं ज़्यादा हिंदुस्तानी मरे हैं 200 साल की गुलामी में। अकेले 1940 का जो बंगाल का फैमिन हुआ था, अकाल पड़ा था, उसमें ही 30 लाख हिंदुस्तानी मर गए थे। और आपको मैं ये भी बता दूं, अगर आपको पता ना हो, जो वो फैमिन हुआ था, जो अकाल हुआ था, वो प्रकृति की वजह से नहीं हुआ था। वो इसलिए हुआ था कि उस वक्त अंग्रेजी सरकार ने चावल को निर्यात किया था, इसलिए वो चावल हिंदुस्तानियों के लिए नहीं बचा था। और उस सरकार को जब किसी ने इस बात के लिए बताना चाहा, तो उसके ऊपर सरकार का रिस्पांस ये था, चर्चिल का ये रिस्पांस था, इंडियंस आर डाइंग बिकॉज दे ब्रीड लाइक रैबिट्स। इसका मतलब कि हिंदुस्तानी इसलिए मर रहे हैं क्योंकि वो खरगोशों की तरह बच्चे पैदा करते हैं। और ये भी बता दूं कि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिश आर्मी में बड़ी तादाद में हिंदुस्तानी सैनिक थे। तो अगर ब्रिटिश जीते, हिंदुस्तानी सैनिकों की वजह से जीते। और वो सैनिक उस फौज में क्यों थे? क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं आशा थी कि उन्हें आज़ादी मिलेगी। मगर फाइनली हमें आज़ादी मिली, मगर किस कीमत पर? वो सभ्यता जिसने भक्ति और सूफी मूवमेंट को जन्म दिया, एक गंगा जमनी सभ्यता जिसमें हिंदू और मुस्लिम एक होकर रहते थे, उसे डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बना के, पार्टीशन की सौगात दे के हमें आज़ादी मिली। वो सौगात का जो धरोहर है उसे हम आज भी महसूस कर रहे हैं। अमेरिका में रह के मैं कई बार सोचती हूँ कि काश एक दिन जैसे अमेरिका और कनाडा भाई भाई की तरह रहते हैं, वैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान भाई भाई की तरह रहें। क्योंकि फाइनली तो हम हैं ही। तो अगर हम मेरे लंदन की सैर पे वापस जाएं तो आप सोचिए कि मैं कहाँ गई। मैं बकिंगम पैलेस नहीं गई, मैं विंडसर कैसल नहीं गई, मैंने कोहिनूर नहीं देखा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी मेहनत की कमाई किसी भी तरीके से रॉयल फैमिली के पर्स को थोड़ा सा और इजाफा करे। तो मैंने वहाँ पे क्या देखा? मैं वहाँ गई शेक्सपियर थिएटर, वो थिएटर जहाँ पे शेक्सपियर ओरिजिनली प्ले करता था। आज स्टेज में भी कई प्ले हुए बहुत अच्छे, वो देखा। लंदन स्कूल ऑफ डिज़ाइन देखा, लंदन ब्रिज किसी ने कहा वो भी देखा। मगर मैं जो कि राजसी परिवार से ताल्लुक़ रखता है, उससे मैं बिल्कुल दूर रही।
कोहिनूर तो कभी ना कभी हमारे पास वापस आ ही जाएगा। शायद और भी जो हमारी धरोहरें लंदन के म्यूजियम में हैं वो भी शायद वापस आ जाएं। मगर एक जो धरोहर है जो अंग्रेजों ने हमें दी है, वो हम हर एक को अपने आप पे काम करना है। वो है अपने आप से नफरत। मैं बताऊं मैं वो क्यों कह रही हूँ कि हम आज हर एक भारतीय अपने आप से खुद से नफरत करता है। ये भी मेरी बेटी ने मुझे समझाया। मैं बड़ी हुई ये सोचकर कि मैं सुंदर नहीं हूँ। ये मेरी बेटी ने मुझे समझाया कि मैं भी सुंदर हूँ। तो क्या हुआ, मेरा रंग गोरा नहीं है? तो क्या हुआ कि मेरी नाक अंग्रेजों की तरह तीखी नहीं है? यहाँ किसी ने राजस्थान आने की बात की। ये नाक जो है ये इस माटी की देन है। राजस्थानियों की नाक ऐसी होती है और ये सुंदर है। तो क्या हुआ अगर मेरे बाल सीधे नहीं हैं? अंग्रेजों के बाल सीधे होते हैं, मेरे बाल सीधे नहीं है, मेरे घुंघराले हैं, मगर मैं सुंदर हूं। तो मेरी बेटी जो है आज 23 साल की है, वो वहां पे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो में पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है और उसने भी अमेरिका में रह के इन चीज़ों का सामना किया है। सॉरी, कभी कभी हिंदी वर्ड्स मुश्किल हो जाते हैं। इन चीज़ों का सामना किया है। मसलन कि जब वो पहली बार अमेरिका में गई और हम बेंगलोर में रहते थे तो उसे इंग्लिश आती थी, इंग्लिश की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मगर वो इंग्लिश जिस तरीके से बोलती थी उसमें हिंदुस्तानी एक्सेंट था, तो उसके ऊपर मजाक बनता था उसका। तो उस पे मैं एक छोटी सी पोएम प्रस्तुत करती हूँ। ए दिल तेरा रंग क्या है, ए दिल तेरा रंग क्या है, ए मन तेरा देश क्या है, तू कौन देश से आया और कहाँ जा बसा, तुझ बंजारे का भी एक दिन ठिकाना होगा, तब कोई तेरे बोल न तोलेगा, तुझे बेगाना न बोलेगा, तेरी चमड़ी न होगी गोरी न होगी काली, वो तो होगी सबसे निराली, साम्राज्यवादी सुंदरता का चश्मा हो जाएगा गुम, तब न होगी तुम तिल्ली की तार, तुम तो होगी तेज तलवार की धार। ए दिल तेरा रंग क्या है, ए दिल तेरा देश क्या है। थैंक यू। तो मेरी यही आशा है कि एक दिन कोहिनूर वापस आए ना आए, मगर हमारी चमड़ी, हमारी भाषा, हमारी एक्सेंट कल दुनिया में उसी तरह कल्चर्ड मानी जाए जिस तरह की अमेरिकन एक्सेंट, ब्रिटिश एक्सेंट या फ्रेंच एक्सेंट माना जाता है। धन्यवाद। Thank you, ma'am. At the last, but not the least, I would like to call Manisha and Seema for her dance performance on "Fir Bhi Dil Hai Hindustani," which has been choreographed by Dr. Nazia Hussain ma'am, Dr. Sonu Saran ma'am, and Mrs. Anjana Sharma ma'am. वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम।